आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका, या मुझे कहना चाहिए टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स, मार्वल यूनिवर्स के दो ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी लाइफ, जिनकी पर्सनालिटी ने कई लोगों को इंस्पायर करने का काम किया है। तो दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम कंपेयर करने वाले हैं टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स की पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स को, जिससे कि आप ये पता कर पाओ कि आपकी पर्सनालिटी इन दोनों में से कौन से कैरेक्टर से सिमिलर है, और ये भी कि इनकी जैसी पर्सनालिटी पाने के लिए आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये कोई कंपटीशन नहीं है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टर बेटर है। नो, आज हम सिर्फ उनकी पर्सनालिटीज को कंपेयर करने वाले हैं, जिससे कि आप ये जान पाओ कि इन कैरेक्टर्स के अंदर किस किस तरह की क्वालिटीज मौजूद है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन। पॉइंट 1, कॉन्फिडेंस। सो दोस्तों, स्टीव रॉजर्स और टोनी स्टार्क की रेस्पेक्टिव पर्सनालिटीज के अंदर जो सबसे पहला पॉइंट हमें देखने को मिलता है वो है कॉन्फिडेंस। यानी कि ये दोनों कैरेक्टर्स जो भी काम करते हैं उसमें ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। बट बात करें अगर डिफरेंस की, देन इन दोनों ही कैरेक्टर्स के कॉन्फिडेंस में हमें एक ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को मिलता है। जहां टोनी स्टार्क के अंदर हमें इनर कॉन्फिडेंस ज्यादा देखने को मिलता है, वहीं स्टीव रॉजर्स का कॉन्फिडेंस आउटर सर्कमस्टांसेस पे ज्यादा डिपेंड करता है। लेट मी इलाबोरेट। टोनी स्टार्क की पूरी लाइफ को अगर आप देखें तो देयर आर न्यूमरस ओकेजन्स जिनमें कि हमने ये फील किया है कि टोनी स्टार्क के अंदर इनर कॉन्फिडेंस, या अगर लेमन टर्म में कहूँ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही ज्यादा है। टोनी स्टार्क किसी भी काम को करने से पहले उसके बारे में ज्यादा सोचता नहीं है, वो बस कर देता है, बिकॉज ही इज सेल्फ कॉन्फिडेंट कि आगे जो भी होने वाला है उससे मैं डील कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम स्टीव रॉजर्स की पर्सनालिटी की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्टीव का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अक्सर एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। लाइक अगर स्टीव किसी बैटल में जा रहा है, देन ड्यूरिंग द बैटल उसका कॉन्फिडेंस लेवल डिपेंड करेगा इस बात पे कि उस बैटल से पहले उसने कितनी अच्छी से प्लानिंग एंड प्रिपरेशन करी है। अगर स्टीव को पता है कि सामने वाला कौन है, कितना ताकतवर है, क्या कर सकता है और उसे कैसे हराना है, देन इस केस में स्टीव का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही हाई होगा। नाउ आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप टोनी स्टार्क की तरह सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, या स्टीव रॉजर्स की तरह आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डिपेंड करता है अच्छी प्लानिंग एंड प्रिपरेशन पर। पॉइंट 2, ओपननेस। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स के सोशल बिहेवियर या पब्लिक एटीट्यूड या ओपननेस के बारे में, यानी कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स के सोशल लाइफ के बारे में। नाउ पहले अगर हम बात करें टोनी स्टार्क की, देन मुझे शायद ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि टोनी स्टार्क इज ए प्योर एक्सट्रोवर्ट, यानी कि टोनी को दूसरे लोगों से बात करने में, उनसे मेल जोल बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। टोनी की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो भीड़ भाड़ वाले माहौल में भी एकदम चिल रहता है। पार्टीज, मीडिया इंटरव्यूज, पब्लिक गैदरिंग्स, टोनी इन सारे सिचुएशंस का बादशाह है, और ये हमने आयरन मैन की मूवीज में बड़े अच्छे से देखा भी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टीव रॉजर्स की, देन उसके केस में हमें ये देखने को मिलता है कि जब भी स्टीव अपने कैप्टन अमेरिका वाले यूनिफॉर्म में नहीं होता, उस वक्त वो ज्यादातर अकेले रहना ही प्रेफर करता है। हमने कभी भी स्टीव को पार्टी करते हुए या मीडिया इंटरव्यूज अटेंड करते हुए नहीं देखा है। इवन अगर वो किसी पार्टी में जाता भी है, तब भी वो वहाँ बस अपने जान पहचान के लोगों के साथ ही बात करता रहता है। अब इन सब क्वालिटीज के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि स्टीव रॉजर्स हैज ए इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यानी कि स्टीव रॉजर्स भीड़ भाड़ से दूर रहना और अपने काम से काम रखना प्रिफर करता है। नाउ आर यू एन एक्सट्रोवर्टेड पार्टी एनिमल लाइक टोनी स्टार्क और ए सेल्फ लविंग इंट्रोवर्ट लाइक स्टीव रॉजर्स? ये आप मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। पॉइंट 3, टीम वर्क। तो दोस्तों, द थर्ड फैक्टर जिसके बेसिस पर हम टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स की पर्सनालिटी को कंपेयर करने वाले हैं वो है टीम वर्क, यानी कि द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क इन ए टीम। नाउ पहले अगर हम बात करें टोनी स्टार्क की, देन मार्वल की मूवीज से हमें ये पता है कि टोनी स्टार्क एवेंजर्स टीम का एक बहुत ही क्रूशियल मेंबर है, और इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोनी स्टार्क इज ए टीम प्लेयर, यानी कि टोनी को एक टीम में रहकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट रुक जाइए, दैट्स नॉट ऑल। एवेंजर्स से हटके अगर हम सिर्फ आयरन मैन की स्टैंड अलोन मूवीज को कंसीडर करें तो उन मूवीज में हमने ये साफ साफ देख रखा है कि आयरन मैन बिना किसी टीम में रहे भी अपना काम विथ एफिशिएंसी कंप्लीट कर सकता है। लाइक ओबेडाया स्टेन और ऑलरिच किलियन जैसे विलन्स को टोनी ने अकेले ही हराया था, राइट?
सो अब इन दोनों ही केसेस को गौर से देखने के बाद हम फाइनली ये कह सकते हैं कि टोनी स्टार्क की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि वो एक टीम में रहते हुए भी और बिना टीम के अकेले भी अपना काम विद एफिशिएंसी कंप्लीट कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें स्टीव रॉजर्स की, देन अनलाइक टोनी स्टार्क हमने अक्सर स्टीव को एक टीम के साथ मिलकर ही काम करते हुए देखा है। कैप्टन अमेरिका मूवी में वो एक आर्मी का पार्ट था, विंटर सोल्जर मूवी में उसके साथ ब्लैक विडो, निक फ्यूरी और फैल्कन थे, सिविल वॉर में उसकी टीम में क्लिंट, वांडा, सैम, बकी, स्कॉट जैसे सुपर हीरोज भरे हुए थे। सो विद दिस इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका या स्टीव रॉजर्स इज ए रियल सोल्जर, एक टीम प्लेयर, यानी कि वो ज्यादातर एक टीम में रहकर काम करना ही प्रिफर करता है। अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि क्या आप कैप्टन अमेरिका की तरह एक प्योर टीम प्लेयर हैं या आप आयरन मैन की तरह हैं, यानी कि आप टीम में रहते हुए भी और बिना किसी टीम के भी अपना काम विद एफिशिएंसी कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। आई होप कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको टोनी स्टार्क और स्टीव रॉजर्स की पर्सनालिटी के और भी दूसरे क्वालिटीज के बारे में जानना है, देन आप इन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड में। टिल देन बाय।